चौथा एजिटेशन है, जिसका नाम हमने जेल भरो आंदोलन रखा था। जैसलमेर से शुरू हुआ अपने 11 तारीख को, फिर उसके बाद बाड़मेर आया, बालोतरा आया, आज जालोर है। इस आंदोलन का मेन मकसद ये है कि सरकार को ये बताना है कि भाई 5 तारीख को जो आपने वार्ताएं की DNT संघर्ष समिति से और राष्ट्रीय पशुपालक संघ से, उसके बाद उन्होंने 3 महीने का वायदा किया था दोबारा हम बैठेंगे और आपका समाधान करेंगे। लेकिन 3 महीने के बाद भी उन्होंने कोई समाधान नहीं किया। 4 महीने हो गए, 5 महीने हो गए। तो हमें लग रहा है सरकार जो है DNT समाज को इग्नोर करना चाहती है। इसलिए सरकार पे दबाव डालने के लिए हमने ये आंदोलन शुरू किया। दूसरी बात, सरकार ने बातचीत करने के बाद भी 78 लोगों पे केस किया और 6 लोगों को हमारे 18 दिन जेल में रखा। एक तरफ सरकार समझौते की बात कर रही है, दूसरी तरफ सरकार उनको हमारे लोगों को जेल में डाल रही है। तो सरकार की नीयत में खोट है, हमें कोई विश्वास नहीं है। इसलिए ये आंदोलन हमने पूरे प्रदेश में रखा है। कल सिरोही में आंदोलन होगा और लास्ट में 1 जुलाई 2026 को जयपुर में आंदोलन होगा। दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि इसकी डिमांड्स क्या है। एक कि भाई 10% आरक्षण अलग से मिलना चाहिए, जो रेंट के इदारे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है और आंध्र प्रदेश में ऑलरेडी लागू है। नंबर 2, 10% राजनीतिक आरक्षण होना चाहिए। नंबर 3, हमारे जितने भी समाज हैं उनको पट्टा, जमीन और आवास मिलना चाहिए। ये 3 मुख्य मांगे हैं। एक पॉइंट और है कि जो अभी हमने जैसे जैसे सरकार ने इग्नोर करने की कोशिश की है, हमने अपने समाजों का एक लिस्ट बढ़ाया है। हमने एक दोस्त मॉडल बनाया है, D for DNT, O for वंचित OBC, S for वंचित SC और T for वंचित ST। इन सभी समाजों में लगभग 150 समाज हैं, लेकिन 15 समाज 150 समाज के ऊपर राज कर रहे हैं। राज करने का मतलब 60 से 70% आरक्षण का हिस्सा वो लेके जाते हैं और इन समाजों को कुछ भी नहीं मिलता है। इसलिए हमारी ये डिमांड है कि आरक्षण का उप वर्गीकरण होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी डिसीजन दिया है कि A, B, C बनाइए। A में DNT रखिए, B में जो वोकेशनल ग्रुप है जैसे कुम्हार, लोहार, दर्जी, छिपा, इस तरह का जो वोकेशनल ग्रुप है वो रखिए और C में कृषक वर्ग रखिए। लेकिन सरकार ये वर्गीकरण नहीं कर पाई। लास्ट बात बताता हूँ कि एक समाज के विकास के लिए 3 चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। एक शिक्षा, दूसरा रोजगार और तीसरा राजनीति में भागीदारी। आरक्षण का उप वर्गीकरण होगा तभी ये तीनों उनको राइट्स मिलेंगे, अदरवाइज इन समाजों का कोई विकास होने वाला नहीं। कि पाली में जब आपने बहुत बड़ा प्रदर्शन किया था, उसके बाद में सरकार ने इन्वाइट किया था आप लोगों को, किस बात पर सहमति नहीं बनी थी? बालराई में हमने जो आंदोलन किया था उसके बाद सरकार से सहमति बनी थी। सरकार ने बोला था हम आपसे वार्ता करेंगे। 5 दिसंबर को वार्ता हुई। हमने पूरा प्रेजेंटेशन दिया कि हमारी मांगे क्या हैं और क्या क्या उसके जो आयोग के, सुप्रीम कोर्ट के सब डिसीजन उनको बताए। सरकार ने भी माना कि आपकी बात सही है, लेकिन हमें टाइम चाहिए ये सब स्टडी करने के लिए। और सरकार ने पहले 2 महीने का टाइम मांगा, फिर 3 महीने उन्होंने मिनट्स में लिखा, हमने वो भी माना। उसके बाद 4 महीने हो गए, 5 महीने हो गए, सरकार हैज़ नॉट कम बैक फॉर डिस्कशन। जैसे आप कह रहे हैं 10 इशू है आपके पास, जो ये कितने बातों पर सहमति बनी थी? और अभी किसी बात पर सहमति नहीं बनी है। हमने 10 इशू का उनको पूरा प्रेजेंटेशन दिया, उन्होंने समझा 10 के 10 मांगे क्या हैं और उन्होंने रिक्वेस्ट की कि वी नीड टाइम। हमने उनको टाइम दिया, लेकिन सरकार की नीयत में खोट है, दोबारा सरकार आई नहीं। अब आगे कोई वार्ता के लिए आपके पास, जिस तरह से आप प्रदर्शन कर रहे हैं, जालोर में क्या सिरोही में कर रहे हैं? हाँ, सरकार की अभी तक सरकार का कोई भी रिप्रेजेंटेशन हमारे पास नहीं आया है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि दिन पे दिन हमारा आंदोलन बढ़ेगा। कल सिरोही में भी आप ज़रूर इनवाइटेड हैं। सिरोही में भी देखना, आप ज़बरदस्त पब्लिक वहां पे आ रही है और फिर आगे पाली में होगा, जोधपुर में होगा, पूरे प्रदेश में लेके जाएंगे। मैं दूसरा ये बताना चाहता हूँ कि बाकी समाज हमारे इस आंदोलन से जुड़ रहे हैं। आज जैसे पावा समाज, आज जैसे सारंगी वाला भोपा, हमारे जो योगी समाज तो उसमें है ही पहले, तो बहुत सारे समाज जुड़ रहे हैं। तो ये अभी कारवां बढ़ने वाला है। नॉट ओनली DNT बल्कि OBC और SC ST सब समाज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ये जो आप आरक्षण की मांग कर रहे हैं, ये पंचायती राज और निकाय चुनाव जैसे भी जल्दी हो जाएंगे, उससे पहले आप चाहते हैं कि ये चीज़ आपके साथ उससे पहले हम चाहते हैं कि आरक्षण की सरकार घोषणा कर दे। यदि सरकार घोषणा नहीं करती है, 1 जुलाई को हम लोग ये सारे समाज मिलकर स्टैंड लेंगे कि हमें क्या करना है।
1 जुलाई को हम लोग ये घोषणा करने वाला है, बायकॉट बीजेपी, बायकॉट कांग्रेस। यदि हमें अधिकार नहीं मिलता है, दोनों पार्टियों का बहिष्कार करेंगे। क्यों? क्योंकि बीजेपी ने हमें अधिकार नहीं दिए, कांग्रेस ने आवाज़ नहीं उठाई। इसलिए यदि नहीं करता है, हम अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे। हम नोटा में वोट नहीं देंगे, डेमोक्रेसी में भाग लेंगे, लेकिन अपने उम्मीदवार, इन सब जितने भी हमारे जो मैंने बताया आपको दोस्त मॉडल, इससे उम्मीदवार खड़े होंगे और पंचायत और नगर पालिका के जो इलेक्शन है वो खुद लड़ेंगे। अधिकार नहीं दिए जाते तो अधिकार लेना भी आता है।